बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाबों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो अमल है ये मेरा अमल उन बहन भाई दोस्त अहबाब और बुजुर्गों के लिए है जिनका बरसों से बेहतरीन चलता हुआ कारोबार एकदम आके रुक गया हो और चलने का नाम भी ना लेता हो, और उनकी दुकानों पर या कोई किसी किस्म का कारोबार करते हैं तो उन पर गाहक आने एकदम रुक जाते होंगे या रुक गए होंगे, तो ये अमल उनके लिए है। अब आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं अमल लेके आया हूँ, ये जो नक्श मुबारक है, अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ताकतवर तरीन नक्श है। ये देख लें, ये जो डायरी है, अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ये उनकी डायरी है। आज से पहले मैंने किसी वीडियो में ये डायरी शेयर नहीं की थी। मैंने सोचा कि जो मेरे फॉलोअर हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो ये ना समझें कि ये कोई जेली आमिल बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं आमिल हूँ और जो मैं काम करता हूँ वो फी सबीलिल्लाह करता हूँ। मुझे किसी किस्म का किसी से कोई लालच वगैरह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के निशान पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊं वो आप तक बआसानी पहुंच जाए और मेरे आप सब बहन भाई दोस्त अहबाब बुजुर्ग जो भी हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो इन नकूशों से, इन वज़ाइफों से वो फ़वाइद हासिल कर सकें और मेरे लिए दुआ कर दिया करें। ये सिर्फ दुआ ही मेरे लिए काफ़ी है। और आपने जो भी मेरे नकूश लिखने हैं, मैं उनकी आपको इजाज़त देता हूँ। आप बेशक लिखें, खुद लिखें। आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं ये लालच करता हूँ कि आप मुझसे राब्ता करें और मुझसे लिखवाएं। आप खुद लिख सकते हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये अमल आपने कैसे करना है। तो आप जो बात मैं कह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनना और मेरी वीडियो मुकम्मल देखना, ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए, कोई बात मिस ना हो जाए, और आप वो बात जो मिस हो जाएगी आपसे, फिर आपको इन नकूश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यही मेरी गुजारिश है, मेरी वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये नक्श किस मकसद के लिए लिखना है, इसका तरीक़ाकार क्या है, ये किस चीज़ पर मकसद है कि कामयाबी दिलवाता है। आए आपको मैं बताता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो कहते थे, बेटा ये जो मैं डायरी आपको दे रहा हूँ ये संभाल के रखना। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब मैं इसलिए ये डायरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं की। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमल करने का तरीक़ाकार क्या है। आपने ऐसा करना है कि आपने 1.25 किलो गोश्त ले लेना है। उसके बाद आपने उस पर सूरत वन्नास पढ़नी है। सूरत वन्नास पढ़कर वो आपने किसी मुस्तहिक गरीब इंसान को देना है जिस पे सदका लगता हो। और उसके बाद आपने हर रोज सूरत वन्नास पढ़नी है 21 दफा।
آپ نے کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر باوضو ہو کر اول آخر میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نقش لکھ لینا ہے۔ لکھ کر آپ نے ایک نقش اپنی دکان میں لگا لینا ہے اور ایک اپنی تجوری میں رکھ لینا ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ چاند روز کے اندر اندر جتنے بھی اثرات ہوں گے سحر جادو کے، اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں گے اور گاہک آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے ایک دم یہ کیا ہو گیا، میرا تو کاروبار بند تھا۔ اس کی اتنی ہی روحانیت ہے اس نقش میں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ بہت پاورفل نقش ہے، لیکن آپ نے گوشت کا صدقہ ضرور کرانا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، یہ میرے استاد محترم کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے۔ اگر دکان بالکل بیٹھ گئی ہو، یعنی کہ آپ کو کوئی کاروبار ہے کسی قسم کا ہے بیٹھ گیا ہو، جس دکان پر گاہک کی آمد رفت بالکل ختم ہو گئی ہو، لوگ آ کر واپس چلے جاتے ہوں گے، وہاں بندش کا علاج بھی کریں اور درج ذیل نقش اور ایت مبارکہ کو نمایاں جگہ پر لٹکانے کے لیے لکھ کر دیں۔ ایک اور نقش گلے یا تجوری میں رکھنے کے لیے دے دیں۔ یعنی کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، گاہک آتے ہیں، پہلی تو گالے جب بندش لگتی ہے تو گاہک آتے نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری استاد محترم نے ایک بات اور مجھے بتائی تھی بیٹا، کہ اکثر نظر لگ جاتی ہے، نظر بد، کوئی حاسد آتا ہے، حسد کرتا ہے اور اس کی نظر بڑی ظالم ہوتی ہے، وہ لگ جاتی ہے، وہ سحر جادو سے بھی بری ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر نظر لگی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر کسی نے سحر جادو کے اثرات کیے ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اس نقش لکھنے کی اجازت دیتا ہوں، آپ لکھیں اور اس استعمال کریں اور میرے لیے دعا کر دینا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اچھا، السلام علیکم۔